से देखिए सामने यह बूढ़े बाबा कितने अद्भुत हैं। उन्होंने अकेले ही दुश्मन की विशेष बलों का सामना करने का साहस किया। दुश्मन के अधिकारी ने उन्हें सफेद बालों वाला बूढ़ा देखकर कोई खतरा नहीं समझा, इसलिए उनसे रास्ता छोड़ने को कहा। लेकिन बाबा टस से मस नहीं हुए और सड़क के बीचों बीच खड़े रहे। ये देखकर दुश्मन को गुस्सा आ गया और वह आगे बढ़कर हाथ से बाबा को हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बाबा को छुआ, बाबा ने अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर दुश्मन को पीछे धकेल दिया। ओह मेरे भगवान, दादाजी की कुंफू वाकई में बहुत जबरदस्त है। इस समय दादाजी ने दुश्मन के हाथ से 9-8 राइफल छीन ली और आसमान की तरफ कई गोलियां दागी, जब तक कि राइफल की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने पूरी शान से राइफल को जमीन पर फेंक दिया। इसके आने कुछ कोई एहसास लाया कि उनके सामने का ये बूढ़ा व्यक्ति कुछ असाधारण है। बुजुर्ग ने दुश्मन के सामने आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद मुड़कर जाने की तैयारी की। दुश्मन ने तुरंत सैनिकों से इस अजीब बुजुर्ग का पीछा करने को कहा और इस दौरान लगातार बुजुर्ग के पैरों के पास गोली चलाते रहे। हालांकि गोलियों की बारिश का सामना करते हुए भी बुजुर्ग ने जरा सा भी डर महसूस नहीं किया। इसी तरह छोटे गाय लगातार बूढ़े आदमी के पैरों के पास गोली चलाते हैं। दादा शांतिपूर्वक आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन अगले ही पल दादा दुर्भाग्यवश एक गोली से पैर में घायल हो जाते हैं और तुरंत जमीन पर गिर पड़ते हैं। इस समय गीजी खुश होने लगे। वे सोच रहे थे कि दादाजी पर गोली या तलवार का कोई असर नहीं होता, लेकिन अंततः दादाजी धीरे धीरे खड़े हो गए। इस समय गीजी अधिकारी अभी भी काफी डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को आगे जाकर जांच करने के लिए कहा। गीजी ने फिर से हमले का सामना करते हुए दादाजी ने अंततः गीजी पर प्रहार कर ही दिया। तुमसे डर नहीं लगता? सुनो, तुम लोग जापानी बुजुर्गों का सम्मान करना भी नहीं जानते। जब दादाजी बंदूक चला रहे थे तब तुम नहीं जानते थे कि किसकी टांगों के बीच छिपे थे। हिम्मत है तो अपनी बंदूक फेंक दो और दादाजी से हाथ से मुकाबला करो। ये बात सुनने के बाद गोरों का अधिकारी तुरंत गुस्सा हो गया और उसने सभी गोरों को एक साथ चढ़ाई करने का आदेश दिया। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति ने इन छोटे दुश्मनों के हमले का सामना करते हुए जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। ये छोटे दुश्मन बिल्कुल भी बूढ़े व्यक्ति के मुकाबले के काबिल नहीं थे। फिर एक ने हर मुसीबत को ठोकर मारकर 2 छोटे गुंडों को गिराने के बाद उसने 2 बंदूकें छीन ली और उन्हें गुंडे अधिकारी के पैरों के पास फेंक दिया। लेकिन इस दौरान दादाजी पर फिर से गोली चलाई गई, जिसके कारण उनके बाएं हाथ में चोट लगी और गुंडे तुरंत बेपरवाह हो गए। उन्होंने बंदूकें छोड़ दी और निहत्थे होकर दादा को घेरने की कोशिश की, लेकिन जापानी सैनिक ये नहीं जानते थे कि ये उनका सबसे गलत निर्णय होगा। वीडियो देख रहे दोस्तों, अपने खुशकिस्मत हाथ से इस बहादुर दादाजी को एक लाइक दें और टिप्पणी क्षेत्र में अपनी कीमती बातें छोड़ें। दादाजी को अच्छे जीवन की शुभकामनाएं दें। साथ ही अधिक रोमांचक वीडियो देखने के लिए प्रोफाइल पर प्लस निशान को क्लिक करें।